हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स लेगेसी। मैं वापस आ चुका हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, जिसका टॉपिक होने वाला है मार्केट बायस। आखिर ये मार्केट बायस होता क्या है, मार्केट बायस हम क्यों देखें, और मार्केट बायस को हम कौन से टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करें। मार्केट बायस ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिंपली मार्केट बायस होता है आपका ट्रेंड के डायरेक्शन को दिखाने के लिए, आपका डे का व्यू, यानी कि आज ट्रेंड क्या है वो जानने के लिए आपको मार्केट बायस अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। ओके, हर बिगिनर्स को मार्केट बायस सीखना मैंडेटरी होता है, क्योंकि अगर आपको डे का ट्रेंड पता नहीं होता तो आप जो भी ट्रेड लोगे वो इलॉजिकल ट्रेड रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, मार्केट बायस को डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो के एंड में मैंने कैंडलस्टिक के ऊपर एक अच्छी सी नॉलेज आपको शेयर की है, सो मेक श्योर वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर को। आखिर मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो डाल रखे हैं मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, यहाँ पर आई बटन पे आ रहा होगा, जाकर चेक कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, मार्केट स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक को रिकेप कर लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल पे लेके जाऊँगा। यहाँ पर मैं ज़रा ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे ही जानते हैं आप, मार्केट स्ट्रक्चर में तीन तरह के ट्रेंड रहते हैं। ठीक है, तीन तरह के ट्रेंड क्या क्या होते हैं। एक हो गया अपना बुलिश स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया अपना बेरिश ट्रेंड। ओके, बुलिश ट्रेंड, ये अपना बुलिश ट्रेंड, दूसरा हो गया अपना बेरिश ट्रेंड। जब स्ट्रक्चर अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, लाइक यहाँ पर ये अपना जो स्ट्रक्चर है ये प्रीवियस स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक करता है और सेम डायरेक्शन में मूव करता है, इसे हम कहते हैं बेयरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर। वहीं अगर ट्रेंड बुलिश में हो, अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नया स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, इसे हम कहते हैं बुलिश स्ट्रक्चर। अब इन स्ट्रक्चर में अगर कोई ट्रेंड, ये वाला स्ट्रक्चर बेरिश ट्रेंड में था, उसके बाद ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया बुलिश ट्रेंड में, तो इस स्ट्रक्चर के शिफ्टिंग को हम सिंपली कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि चॉच। ये हो गया अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इन बेसिक कॉन्सेप्ट में हम एडवांस क्या सीखेंगे, एडवांस सीखेंगे कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर और भी ज़्यादा इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, मैं अपने सभी वीडियोस पे बात करता हूँ कि एवरी स्ट्रक्चर, ओके, सारे स्ट्रक्चर में पुलबैक एंड जो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट मैंडेटरी रहता है। हर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट फेल करता है। एक और वीडियो में लाने वाला हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है इंड्यूसमेंट, यानी कि फेक ब्रेकआउट मैनिपुलेशन। ठीक है, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। मेरे जो चैनल पे है, प्लीज़ आप स्टे इन रहिएगा। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। आप बिगिनर तो हो नहीं, आपको पता होगा कि जितना आपका एक्सपीरियंस होगा आपको पता होगा, जब प्राइस बड़े टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ये हो गया इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या करता है प्राइस, और भी स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। लाइक इस तरह से अगर ये बुलिश ट्रेंड जा रहा है तो ये स्ट्रक्चर क्या कर सकता है, इस तरह से लो लो क्रिएट करते हुए एक छोटा सा पुल बैक ले सकता है, उसके बाद ये वापस से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। इस पुल बैक को, ये जो पुल बैक है ये नॉर्मल पुल बैक हो गया, और ये जो साइडवेज पुल बैक हो गया। ट्रेंड दोनों में बुलिश है, बट ये जो टू कैंडल पुल बैक या फिर सिंगल कैंडल पुल बैक हम जैसे कंसिडर करते हैं, या आ वाले टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहा हूँ। इन सिंगल कैंडल पुल बैक को हम कहते हैं प्राइस करेक्शन। मैं अपने सभी वीडियोस पे आपको इसके बारे में बताता हूँ, लाइव स्ट्रीम में भी बताता हूँ। ये जो टू कैंडल पुल बैक होते हैं इनको हम कहते हैं प्राइस करेक्शन। और जब प्राइस एक रेंज में, लाइक इस तरह से ये बना रहा होगा पोलन फ्लैग पैटर्न, पीनट पैटर्न, या फिर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपली फॉलो करता होगा, उसे हम कहते हैं टाइम करेक्शन। मार्केट ओवरऑल हमेशा टाइम करेक्शन ही लेता है। आप अगर देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम में,
बड़े टाइम फ्रेम में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जब आप लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम एक इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर। तो अब इन स्ट्रक्चर पे हम किस तरह से अपने बायस को डिसाइड करें। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एवरी ट्रेडर्स ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट फेल, लिक्विडिटी ग्राफ को ट्रेड करता है। यहाँ पर जैसे मेरा बायस बुलिश है, इस बायस जब मेरा बायस बुलिश है, लाइक ये बड़े टाइम फ्रेम है, आपको टाइम फ्रेम भी मैं बताने वाला हूँ, आगे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा आवाली टाइम फ्रेम है, 4H पे मैंने ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पूरा देखा है, और उसके बाद मैंने लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्टिंग की, तो यहाँ पर मुझे इस तरह से एक इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब मेरा बायस क्या रहने वाला है आज का डे का? आज का डे का मेरा बायस रहने वाला है बुलिश, क्योंकि आज 4H पे ये कैंडल बुलिश प्राइस एक्शन कंटिन्यू कर रहा है। अब मैं बेरिश कब रहूंगा? जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, ये प्राइस नीचे आके ये लो या फिर ये लो ब्रेक नहीं करता, तब तक के लिए मैं बेरिश नहीं जाने वाला हूं। तो ओवरऑल मेरे बुलिश यहाँ पर प्लान रहेगा। तो मैं ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट करूंगा? ट्रेड आप दो जगह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो है इसका हायर हाई है, ठीक है, ये हायर हाई है, इस हायर हाई के ब्रेकआउट पे, रीटेस्ट पे आप एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर यहाँ पर नहीं होता है तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट पे आप क्या करोगे, लाइक ये मैंने 4H पे इसको एनालिसिस किया था, जो बायस मैंने डिसाइड किया था कि मेरा आज का बायस बुलिश ट्रेंड में है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में आऊंगा, लाइक 15 मिनट ले लो, ठीक है, 15 मिनट इज बेस्ट। 15 मिनट पे आऊंगा तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, ये बेरिश ट्रेंड है, और यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पर ये बेरिश स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने मार्केट स्ट्रक्चर में आपको समझाया होगा, बेरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बेरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर शिफ्टिंग। यहाँ पर बन गया अपना चॉच। यहाँ पर चॉच बनते ही इधर यहाँ पर मैं इंड्यूसमेंट ढूंढूंगा, इंड्यूसमेंट ढूंढने के बाद यहाँ पर मैं एक बाय का ट्रेड प्लान करूंगा, जिससे आपका फायदा क्या होगा, बहुत जल्दी अर्ली एंट्री आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप यहाँ पर ब्रेकआउट पे ट्रेड ना करके यहाँ पर आप ट्रेड जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो ओवरऑल बायस का डिसाइड करने का मतलब ये होता है, आप बड़े टाइम फ्रेम में आप अपना बायस डिसाइड करते हो, और वहीं आप लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके आप एंट्री को एग्जीक्यूट करते हो, प्लान करते हो, ठीक है। अब चलते हैं टाइम फ्रेम पे। चलिए अब टाइम फ्रेम को समझते हैं। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर पे कौन से टाइम फ्रेम में हम किस तरह से अपना बायस को डिसाइड करें। लेट आप अपना बायस 4 आवर यानी कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आप डिसाइड करते हो कि वो बुलिश है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 30 मिनट पे जाऊँगा। 30 मिनट में मुझे ढूंढना है लेवल्स, कोई भी लेवल हो सकता है, कोई राउंड नंबर हो सकता है, कोई FBG हो गया, कोई फिबोनाची का 50% लेवल हो गया, या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो उस ऑर्डर ब्लॉक या फिर FBG फिबोनाची लेवल पे अपना टैप करते हैं। 15 मिनट पे अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट होता है, रिजेक्शन शो होता है, तो मैं वहां पर एक ट्रेड ले सकता हूँ एज ए इंट्राडे बेसिस पे। नेक्स्ट आ गया, अगर मैं 2H पे यानी कि 2 घंटे के टाइम फ्रेम में कोई अपना बायस डिसाइड करता हूँ, या फिर 4 घंटे में, इन दोनों को मिला के मैं अपना बायस डिसाइड करता हूँ, तो मुझे सिंपली क्या करना है, 15 मिनट पे अपना लेवल्स ढूंढने हैं। 15 मिनट में मैंने यहाँ पर लेवल ढूंढा कि यहाँ पर FBG है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर मैंने सिंपली अपने लेवल्स को फाइंड किया। जब तक प्राइस वहां पर टैप करेगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रिजेक्शन कैंडल शो करेगा, डोजी हो गया, हैमर हो गया, और नेक्स्ट कैंडल अगर स्ट्रेंथ दिखाएगा, नेक्स्ट कैंडल अगर अपना स्ट्रेंथ दिखाएगा, तो मैं सिंपली वहां पर एंट्री कर लूंगा। अगर प्राइस वही 1H या फिर 30 मिनट पे सेम थिंग दिखाता है, तो यहाँ पर मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे ध्यान रखो, अगर 1 घंटा या फिर 30 मिनट पे यहाँ पर मेरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मेरा बायस में डिसाइड करता हूँ, जो लोअर टाइम फ्रेम में करना गलत होता है। क्योंकि देखो लोअर टाइम फ्रेम, अगर ये 1 घंटा लोअर टाइम फ्रेम में क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1 घंटा 30 मिनट को, क्योंकि देखो 4 घंटे पे जब ये स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, तो 1 घंटे पे आपको कुछ इस तरह से ही देखने को मिलेगा।
कुछ इस तरह से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप 15 मिनट या फिर 5 मिनट यूज करोगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर क्लियरली देखने को मिलता है, बट 1 घंटा 30 मिनट पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। आप 1 घंटा 30 मिनट में क्या सोचोगे, यहाँ पर प्राइस बुलिश ट्रेंड में था, अब ये यहाँ से बेरिश ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पर आप क्या ढूंढोगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढना शुरू कर दोगे। यहाँ पर जब चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढना शुरू कर दोगे तो प्राइस छोटा सा पुल बैक भी लेगा और वापस से ऊपर कंटिन्यू कर देगा। ओके, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप जब भी 1 घंटा या फिर 30 मिनट पे ढूंढोगे, मैं आपको कंसिडर करना पसंद करूंगा कि आप की लेवल्स को ढूंढो। एक जैसे कि 1 घंटा में मैंने बायस डिसाइड किया कि ट्रेंड बुलिश है। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना आपका बेसिक नीड है, बट मैं अगर आपको बोलूंगा 1 घंटा और 30 मिनट पे ज़्यादा फोकस करो। 1 घंटे पे अगर मैंने बायस डिसाइड किया आज बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 30 मिनट पे या फिर 1 घंटे में ही सही मैं बड़े बड़े एपेजेस को यहाँ पर मार्क कर दूंगा। ऑर्डर ब्लॉक होंगे, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दूंगा। जब तक उन लेवल पे नहीं आता 15 मिनट पे मैं क्या करूंगा, एंट्री का प्लान करूंगा कि एंट्री इस तरह से करनी है, ये एफबीजी का लेवल है। अगर 5 मिनट या फिर 15 मिनट में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो सिंपली मैं फटाफट से 1 मिनट पे स्ट्रेंथ दिखती है, स्ट्रेंथ कैंडल पे 1 मिनट पे मैं स्कैल्प ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, आपको ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। नेक्स्ट है गाइज, इसके ऊपर मैं स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, कैंडलस्टिक के ऊपर बहुत ही अच्छी नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। वो ये है कि कंफर्मेशन कैंडल। ठीक है, जैसे कि मैंने टाइम फ्रेम आपको एक्सप्लेन किया, अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न में लोअर टाइम फ्रेम में लाइक 15 मिनट पे या फिर 5 मिनट पे इनको आइडेंटिफाई करना है तो 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। लिक्विडिटी स्वीप यानी कि प्रीवियस जो भी कैंडल होगी, प्राइस बार बार आपको ट्रैप करेगा, यहाँ से लो लो स्मॉल लो लो क्रिएट करता रहेगा जब तक आपकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती। लाइक यहाँ पर क्या कर रहा होगा, प्राइस एक बुलिश ट्रेंड में होगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, आपको बड़े टाइम फ्रेम की बायस के बारे में बात नहीं कर रहा। मैंने बताया ऊपर से अगर आपका बायस सही है कि मैं अभी बुलिश ट्रेंड में हूँ, यहाँ पर एक एफबीजी है। ओके, यहाँ पर एक एफबीजी है। मैं सिंपली क्या करूँगा, ये प्रीवियस जो बुलिश ट्रेंड का है, इस बुलिश ट्रेंड का एफबीजी का यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, यानी कि जो प्रीवियस जो भी कैंडल्स है यहाँ पर उनकी लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। तो लिक्विडिटी स्वीप हम कैसे कंसिडर करें, आपको ढूंढना है इस तरह के डोजीज, पिन बार, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जिनके विक बॉडी से कई गुना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप छोटे छोटे लाइक इस तरह से छोटा सा आगे ना, इसको कंसिडर मत करो, इसको कंसिडर मत करो। आपको ये विक लंबी ढूंढनी है, इससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम अच्छी एंट्रीज मिलेगी। ओके, ये एंट्री आपको जब मिलती है तो नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल आपको अगर स्ट्रेंथ दिखाती है, जैसे कि यहाँ पर बेरिश ट्रेंड था, ये ओवरऑल बायस बुलिश ट्रेंड में है, यहाँ पर बेरिश ट्रेंड में ये कैंडल बनी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनती है, स्ट्रेंथ दिखाती है, तो एक छोटा सा पुल बैक आ जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल बनती है, छोटी सी पुल बैक आती है, आप फटाफट से एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस जरा बड़ा बैठेगा बट आपको अच्छी खासी एंट्री और रैली आपको मिल सकती है। ठीक है, बट ये सेम चीज अगर आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम में, लाइक मैंने ये 15 मिनट पे देखा था, ठीक है, 15 मिनट में देखा था, अगर मैं ये आपको 30 मिनट पे दिखा दूंगा तो 30 मिनट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी स्वीप होगी। ये लिक्विडिटी स्वीप में भी आपको एक बड़ी सी कैंडल वीक बनती होगी, जैसे फटाक से वीक बनी, ये फटाक से ऊपर कैंडल बन गई, आपको आइदर ये देखने को मिलेगा या फिर आपको सिंपली ये वाली जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रीवियस कैंडल ये है, प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी ये है, उसका नेक्स्ट 30 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है, ये बड़ी सी लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई है, आपको यहाँ पर पता भी नहीं चल पाया। और ये नेक्स्ट कैंडल देखो, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल क्या करता है, ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर बेयरिश खुलता है बट स्ट्रेंथ बुलिश दिखा देता है, तो यहाँ पर आप एंट्री कर भी लोगे बट आपका जो स्प्रेड की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये एंट्री आपका बहुत ऊपर बैठ सकता है। तो मैं बोलूँगा कि आप 15 मिनट या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम का आप एंट्री प्लान करो, उनमें डोजीज एंड स्ट्रेंथ, नेक्स्ट कैंडल स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए जिस डायरेक्शन पे आप ट्रेड ले रहे हो, आपका जो बायस है।
और बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपको एंट्री मिलती है तो आपको इस तरह से बड़े बड़े एंट्रीज मिलेंगी जिसपे आपका स्टॉप लॉस बड़ा बैठेगा। सो मैं कंसिडर करता हूँ 15 मिनट 5 मिनट पे आप अपना एंट्री प्लान करो, 13 मिनट पे आप एफबीजीज की लेवल्स और अपना बायस डिसाइड करो। ठीक है, आज के लिए मैं भी बस इतना ही। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग है और भी इस तरह की वीडियो चाहते हो तो फटाफट से कमेंट कर दो यार। आज के लिए बस इतने ही, फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।